नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई शानदार वीडियो में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में, जिस पर 60,000 से प्लस वैकेंसी निकाली गई हैं। लाइव टू लाइव आपको फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ, पूरी गाइडलाइन के साथ। फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेंगे, उस पर सरकारी रिजल्ट सर्च कर लेंगे। उसमें सरकारी पहली वेबसाइट आएगी, उस पर आएगा यूपी पुलिस, उस पर क्लिक करेंगे और अपनी ये मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आपको सर्च कर लेना है यूपी पुलिस सरकारी रिजल्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो यहाँ को करना है। मतलब आपको अगर पैसा कट गया है और आपको कोई हेल्प चाहिए, आपका पैसा शो नहीं कर रहा है, आपका पेमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर टेक्निकल डिस्क पे ओके करके यहाँ पर टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा जीमेल दी हुई है, व्हाट्सएप के द्वारा जैसे भी आप लेना चाहते हैं हेल्प, तो वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर पूरी जानकारी मांग रहा है, यहाँ पर मांग रहा है आवेदक का नाम। अब नाम आपको कैसे फिल करना है देखिएगा, यहाँ पर मांग रहा है आवेदक का पहला नाम, मतलब फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, थर्ड नेम, जो आपका नेम होता है। मतलब विकास कुमार है या विकास कुमार सिंह है, ऐसे करके नाम होता है। या फिर किसी का नाम सिंगल होता है, विकास होता है, जैसे विकास होता है, कुमार लगा हुआ है, तो यहाँ पर दूसरे में डाल देंगे लास्ट नेम। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ देंगे सीधे। यहाँ पर सीधे अपना सिंगल नेम जो भी है वो डाल देंगे। और यहाँ पर मांग रहा है थर्ड नंबर में आपका पूरा नाम, तो पूरा नाम आपका जो है विकास है खाली, तो सीधा विकास डाल देंगे। या मान लो आपका नाम विकास कुमार है, तो यहाँ पर पहले विकास डाल देंगे। यहाँ पर लास्ट नेम डाल देंगे, जो आपका कुमार वगैरह जो भी लगाते हैं आप नाम के पीछे, वो यहाँ पर डाल देंगे ऐसे। फिर यहाँ पर मांग रहा है सीधे थर्ड नंबर में आपका पूरा नाम, तो पूरा नाम डाल देंगे। वैसे ही जो भी आपका नाम है, जैसे विकास कुमार नाम है तो हम डाल देते हैं। यहाँ पर डेट मांग रहा है, यहाँ पर आपको जन्म तिथि डालनी है 4 नंबर में। यहाँ पर हम जन्म तिथि का चुनाव कर लेंगे। यहाँ पर मांग रहा है फादर्स नेम डाल देंगे। फादर्स नेम हमने डाल दिया। फिर माता का नाम डाल रहे हैं 6 नंबर में, तो चलिए माता का नाम डाल देते हैं। माता का नाम डालने के बाद यहाँ पर जेंडर पूछेगा, आपका जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो यहाँ पर हम जेंडर का चुनाव कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर है। यहाँ पर मांग रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद दोबारा मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे। देखिए हमने कंफर्म कर दिया मोबाइल नंबर दोबारा। यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है 10 अंक, यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे हम। आधार नंबर डाल देंगे यहाँ पर। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी मांगे 11 नंबर में, फिर ईमेल आईडी डाल देंगे अपनी। चलिए मैं ईमेल आईडी डालता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद दोबारा से कंफर्म करना है 12 नंबर में, यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे हम। जीमेल आईडी दोबारा कंफर्म करने के बाद यहाँ पर 13 नंबर में मांगे नेशनलिटी, क्या आप इंडियन हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंडियन पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म कैसे भरेंगे, और यूपी से हैं तो फॉर्म कैसे भरेंगे। दोनों तरह का मैं फॉर्म बताने वाला हूँ आपको, कैसे भरना है, कैसे फिल करना है। तो अगर आप 14 नंबर में, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, इसमें अगर आप यस करते हैं तो आप मूल निवासी उत्तर प्रदेश के माने जाएंगे। अगर आप नो करते हैं तो आप अदर स्टेट में चूज किए जाएंगे। अगर आप नो चूज करेंगे तो आप जनरल में फ़ाइट करने लगेंगे, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट जाति वाला नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इंडियन से आते हैं या यूपी से आते हैं तो आपको यस करना होगा, तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अब यहाँ पर मांगेगा 14 नंबर में, क्या आप SC ST OBC EWS इस कोई जाति से आते हैं, तो यहाँ पर सीधे आप कोई भी जाति से आते हैं तो इस पर सीधे यस कर दें कि हाँ आते हैं। अब यहाँ पर 14 नंबर में मांगा गया है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनवाया गया है,
तो आपने जिसके भी द्वारा बनवाया गया है उसमें दिया हुआ होगा, मेंशन होगा नाम उसमें कि आपने किसके द्वारा बनवाया है। जाति प्रमाण मूल निवास प्रमाण पत्र। तो आपने जिसके भी द्वारा बनवाया है तो सीधे इस पर क्लिक करेंगे और आप देख लेंगे आपने जिसके भी द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनवाया है या आपने तहसीलदार के द्वारा बनवाया है। आपने जिसके भी द्वारा बनवाया है उसका नाम मेंशन होगा उसमें मूल निवास प्रमाण पत्र में। तो सीधे आपने जिसके भी द्वारा बनवाया इस पर क्लिक कर लेंगे। आपने मतलब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनवाया है तो इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर 14 नंबर में मांगेगा आपसे मूल निवास प्रमाण पत्र की तिथि। मान लो आपका जो मूल निवास है उसमें आपने कब इशू करवाया मूल निवास, उसकी तिथि डालनी होगी। और एक बात और, हाँ, मूल निवास हाल ही का बना हुआ ना चाहिए। मतलब नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि मूल निवास 2023 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, उससे पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अभी देखो यहाँ पर 14 नंबर में आपकी मूल निवास की इशू होने की डेट डाल देंगे। यहाँ पर दिया है इशू डेट। यहाँ पर मूल निवास की डेट डालनी है जिस दिन आपका मूल निवास इशू हुआ है उसमें दी हुई होगी, साइट में देख लेंगे। यहाँ पर क्रम संख्या मांगेगा। 14 नंबर में क्रम संख्या डाल देंगे मूल निवास की। क्रम संख्या डालने के बाद यहाँ पर मांगेगा है जनपद, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पर चुनाव कर लेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, तो यहाँ पर ज़िला का चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, श्रेणी, इस पर चूज कर लेंगे। एससी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, जिससे भी आते हैं आप चुनाव कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मांग रहा है 15 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देखना है आपने किसके द्वारा बनवाया है। आपने जिसके भी द्वारा बनवाया है उसका चुनाव कर लेंगे आप। यहाँ पर तहसीलदार के द्वारा बनवाया है या आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनवाया है, जिसके भी द्वारा बनवाया है उस पर लिखा हुआ होगा, देख लेंगे नीचे कोने पर लिखा हुआ रहता है। तो चलिए हम चुनाव कर लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर 15 नंबर में मांग रहा है आपके जाति प्रमाण पत्र की इशू होने की डेट। आपका जाति प्रमाण पत्र कब इशू हुआ वो डेट डाल देंगे यहाँ पर। यहाँ पर 15 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट के हमने प्रमाण पत्र संख्या डाल दी है। यहाँ पर आवेदन संख्या मांग रहा है तो डाल दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर 16 नंबर में पूछ रहा है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो सीधे नो कर देंगे। तो चलिए मैं नो कर देता हूँ सीधे। 17 में पूछा कि आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है। अगर आपने उत्तर प्रदेश किसी सरकार में काम किया है, उसका सर्टिफिकेट है तो यस कर देंगे, नहीं है तो सीधे नो कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, सीधे नो कर देंगे, नहीं है तो। क्या अब 18 नंबर में पूछा कि आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है। अगर की है तो सीधे यस कर देंगे, नहीं की है तो सीधे नो कर देंगे। क्लिक करेंगे, सीधे नो कर देंगे, नहीं की है तो। 19 नंबर में पूछा है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो सीधे नो कर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है योग्यता। यहाँ पर मांग रहा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जानकारी। अब यहाँ पर जो भी मांग रहा है बोर्ड का नाम मांग रहा है तो बोर्ड हम चूज कर लेंगे, जो भी आपका बोर्ड का नाम है। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड हम चुनाव कर लेंगे, या आपका कोई और बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एसएससी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है आपका वो चूज कर लेंगे। यूपी बोर्ड है जैसे तो यूपी बोर्ड चूज कर लेंगे। यहाँ पर मांग रहा गया है दूसरे नंबर में पासिंग ईयर। आपने कब उत्तर की, मंथ और ईयर। तो यहाँ पर हम डाल देंगे मंथ और ईयर। आपने जो उसमें मार्कशीट में दिया हुआ होगा, जैसे चुनाव कर लेंगे, सीधे यहाँ पर डन कर देंगे। जैसे डन करेंगे आपकी जानकारी हो जाएगी। यहाँ पर पूछा है तीसरे नंबर में रिजल्ट स्टेटस, क्या आप पास हैं, तो पास पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है रोल नंबर। रोल नंबर आपको 10वीं क्लास का डालना है। यहाँ पर रोल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर मांग रहा है सर्टिफिकेट, मार्कशीट या सीरियल नंबर। तो कोने पर दिया हुआ होता है, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर डालें, वही बेहतर रहेगा। कोने पर सर्टिफिकेट नंबर जो दिया हुआ होता है, सीरियल नंबर, तो यहाँ पर डाल देंगे जो भी है मार्कशीट में देख के। मैंने डाल दिया है यहाँ पर। हम यहाँ पर ऐसे ही इंटर की सभी चीज़ फिल कर देंगे।
आपने कौन से बोर्ड से पास किया है इंटर, जिस भी बोर्ड से किया है वो डालने के यहाँ पर। यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड डाल देंगे, या बिहार बोर्ड से किया है तो बिहार बोर्ड डाल देंगे। जो भी आपका बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने इंटर पास किया है उसको डाल देंगे हम। फिर ऐसे हाई स्कूल के तरह नीचे मांग रहा है आपने कब पास किया है, ये वो पासिंग ईयर डाल देंगे, महीना और ईयर। ऐसे आपके हाई स्कूल और ये सेम सेम ऐसे ही डाल देंगे यहाँ पर। जैसे हाई स्कूल में सब चूज किया है बोर्ड, तो बोर्ड यहाँ पर पासिंग ईयर मांगेगी तो पासिंग ईयर जो आपने कब पास किया है यहाँ पर ये मांगा गया है, पास 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 चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दी है। अब यहाँ पर मांग रहा है क्या आपने कंप्यूटर कोर्स किया है ओ लेवल का। अब आपने कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल किया है तो सीधे यस करेंगे, अगर नहीं किया है तो नो कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी मांगेगा आपके ओ लेवल सर्टिफिकेट की, अगर नहीं किया है तो सीधे नो कर देंगे और कोई सर्टिफिकेट कोई जानकारी नहीं मांगेगा। फिर मांग रहा है क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए पहले सेना में काम किया है, अगर किया है तो सीधे यस करेंगे और नहीं किया तो सीधे नो कर देंगे। 14 नंबर में पूछ रहा है क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर किया है तो यस कर देंगे, नहीं किया तो सीधे नो कर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है पता सबका वैसे ही पड़ता है जैसे हर फॉर्म में पड़ता है। पहले 1 लाइनर 2 लाइनर और 3 लाइन में पूछ रहा है शहर गांव कस्बा राज्य स्टेट जिला पिन कोड जो भी है, हर फॉर्म में ऐसे ही मांगता है तो ऐसे हम पता भर देंगे। पहले यहाँ अपना भरेंगे तो यहाँ पर डाल देंगे 25 नंबर में दूसरे नंबर में डाल देंगे हम पोस्ट, तीसरे नंबर में डाल देंगे गाँव कस्बा शहर जो भी है आपका, और तीसरे 25 नंबर में होता है आपका केंद्र शासित प्रदेश मतलब स्टेट, आप कौन से स्टेट से आते हैं। आप जिस भी स्टेट से आते हैं उसे चूज कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के निवासी हो उत्तर प्रदेश के लिए भरना है तो सीधे उत्तर प्रदेश चूज करेंगे जो भी है। फिर आप अपना ज़िला चूज करेंगे, आप जिस भी ज़िले से आते हैं। ज़िला चूज करने के बाद फिर आपका पिन कोड मांगेगा, जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड डाल देंगे। अब यहाँ पर देख लेंगे आपका स्थायी पता यहाँ पर मांग रहा है आपका जो भी आपने एड्रेस दिया है, अगर वही आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पर सीधे क्लिक करेंगे सेम पर, तो आपका सेम सेम फिल हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं दूसरी जगह और आप किसी दूसरे के हैं, अगर आपका दूसरा भी एड्रेस है कोई तो आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, सीधा आप अलग अलग भर देंगे। वैसे ही अगर आपका एड्रेस सेम है तो सीधे सेम एज पे क्लिक करेंगे तो आपका सेम सेम कॉपी हो जाएगा। ये होने के बाद आपका पूरी जानकारी हो गई है भर के, पूरी जानकारी चेक कर लेंगे जो भी आपने दी है। फिर सीधे क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रीव्यू सबमिट पर, प्रीव्यू सबमिट पर ऐसे क्लिक करेंगे आपकी पूरी जानकारी खुल के आ जाएगी। जो भी आपने जानकारी दी है देख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मांगेगा, अब यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर दिया है जितने भी ये चेक बॉक्स दिए हुए हैं इस पर क्लिक कर देंगे, घोषणा के बारे में जो भी है, दूसरा तीसरा सबको टिक करना है इन्हें। टिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड मांग रहा है AJ7A। आपके कैश में कोई कुछ और दिया हुआ होता है, मेरे में AJ7A आ रहा है तो चलिए मैं कैप्चा कोड इसको डाल दूंगा। कैप्चा कोड डालने के बाद फ्रेंड्स देख लेंगे हमने कैप्चा कोड डाल दिया है। अगर आप पूरी जानकारी अपनी चेक कर लेंगे, अगर आपकी पूरी जानकारी ठीक है तो सीधे आप नेक्स्ट करेंगे। पीवे पर कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक फॉर्म में कोई गलती है, आप कोई सुधार करना चाहते हैं अभी तो आप सबमिट नहीं करेंगे, सीधे रेड वाले बटन पे इस पर क्लिक करेंगे एडिट वाले पे और अपना फॉर्म एडिट करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई गलती नहीं है तो सीधे सबमिट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म भर जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर OTP वगैरह मिल जाएगी। अब आपको OTP जनरेट एक्टिवेट करनी है। एक्टिवेट करने के लिए इसी पे क्लिक करेंगे एक्टिव OTP पे। अब यहाँ पर मांगा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, OTP, कैप्चा कोड यहाँ पर हम डाल देंगे। आपके मैसेज पर पहुँच गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर OTP सब कुछ
उसमें पड़ा हुआ होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास जो मैसेज पहुंचा होगा मोबाइल पर देख लेंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जन्म तिथि। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि हमने डाल दी है, और आपको मैसेज के संग में ही OTP मिला होगा उसी में, तो OTP हम डाल देंगे, जो भी आपको OTP मिला है। OTP डालने के बाद यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर सीधे एक्टिव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख के आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। यहाँ पर लॉगिन पेज पर जाने को बोल रहा है, ओके कर देंगे। यहाँ पर लॉगिन करेंगे फॉर्म को लॉगिन करने के लिए वही रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डाल देंगे, फॉर्म को लॉगिन करेंगे। ये दोनों डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे सीधे। अब जैसे यहाँ पर डाल देंगे सीधे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करें, अब यहाँ पर आपको दूसरे स्टेप में ही फ़ी पे करनी पड़ेगी। आपकी जो भी फ़ीस जा रही है वो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, फ़ोटो वगैरह जो भी हैं। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट ये खुलने लगेगी पेमेंट के लिए, इस पर ले आएगा पेमेंट के लिए आपके लिए। तो यहाँ पर देख लेंगे सब कुछ दिया हुआ है, आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, UPI से, फ़ोनपे, पेटीएम से, जिससे भी करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं UPI से करता हूँ। UPI पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंटर UPI ID, इसके द्वारा करना चाहते हैं, या फिर आप UPI QR कोड के द्वारा करना चाहते हैं। आप जिसके भी द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं QR कोड के द्वारा पेमेंट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। इस पर क्लिक करेंगे QR कोड पर, ओके करें, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको QR कोड पे ले आएगा। ये जैसे QR कोड पे ले आएगा, इसके लिए आपको 2 मिनट कुछ सेकंडों का टाइम मिलता है। इस टाइम के अंदर आपको फ़ीस पे करनी है इसमें। तो चलिए मैं फ़ीस पे करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पर पेमेंट हो गया है। पेमेंट होने के बाद सीधा आपको ये सब कुछ डिटेल खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है। चलिए मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर देखते हैं 20 से 50 KB के बीच फ़ोटो मांगा गया है। यहाँ पर सिग्नेचर मांगे गए हैं, PNG में, JPG में मांगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख लेंगे पॉइंट नंबर 15 पे फ़ोटो एवं हस्ताक्षर की गाइडलाइंस दी हुई है। फ़ोटो अभ्यर्थी का रंगीन होनी चाहिए, 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, हस्ताक्षर 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई वर्दी धारण नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फ़ोटो निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। और 1 नंबर में लिखा हुआ है चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अतिरिक्त चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर में लिखा हुआ है नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर का हो, मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। 3 नंबर में दिया हुआ है सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की फ़ोटो होनी चाहिए, मतलब फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। और 6 नंबर में दिया हुआ है चेहरे के दोनों कान साफ दिखते हुए हों। 7 नंबर में लिखा है कैमरे पर सीधी नज़र हो। 8 नंबर में लिखा हुआ है चेहरा पहनने की स्थिति में गिलास रंगीन नहीं होना चाहिए, आंखें साफ दिखनी चाहिए। 9 नंबर में लिखा हुआ है फ़ोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर दिया हुआ है लंबे कागज़ पर टुकड़े पर काली स्याही से हस्ताक्षर होनी चाहिए, मतलब हस्ताक्षर काले पेन से ही करें, 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। ऐसे ये गाइडलाइंस देख लेंगे, ये गाइडलाइंस के भीतर ही चलें तो बेहतर रहेगा मेरी समझ से। चलिए हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो चलिए मैं फ़ोटो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने फ़ाइल चूज कर ली है। फ़ाइल चूज करने के बाद अपना फ़ोटो चूज करने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे आपका सक्सेसफुल लिख कर आ जाएगा। क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो सक्सेसफुल हो गया, लग गया है फ़ोटो। ऐसे सिग्नेचर को क्लिक करेंगे, सिग्नेचर 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर में चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। फ़ाइल खुलने के बाद अपलोड करेंगे। ये देखिए मैंने फ़ाइल चूज कर ली है, लिखा हुआ आ रहा है फ़ोटो, सिग्नेचर का नाम सिग्नेचर 2। अब अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे ये हस्ताक्षर सक्सेसफुल हो जाएंगे।
सक्सेसफुल होने वाले हस्ताक्षर आपके लग गए हैं। अब यहीं पर मांग रहा है हाई स्कूल की सर्टिफिकेट मार्कशीट मांग रहा है। हाई स्कूल की मार्कशीट को 20 से 100 KB के बीच मांगा गया है। ऐसी फाइल को चूज कर लेंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट को चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। चूज करेंगे उसे। यहाँ पर देखिए मैंने फ़ाइल चूज कर ली है, हाई स्कूल की मार्कशीट। चूज करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड बटन पर जैसे ही अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे सक्सेसफुल आ जाएगा, लेके ओके कर देना है। सही का निशान देखिए लग के आ गया है। ऐसे इंटरमीडिएट की अपनी मार्कशीट को चूज करना है, चूज बटन पर क्लिक करके। जैसे चूज बटन पर क्लिक करेंगे फाइल को चूज करेंगे। इंटरमीडिएट की मार्कशीट को भी हमने चूज कर लिया है। चूज करने के बाद सीधे अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सीधे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर सही का निशान लग के आ गया है अपलोड करने के बाद। अब यहाँ पर मांग रहा है श्रेणी पत्र तथा OBC SC OEWS जो भी आपकी जाति प्रमाण पत्र है उसको चूज करेंगे। उसको 20 से 100 KB के बीच मांगा गया है। ओरिजिनल अपलोड होगी ना, कोई फ़ोटोकॉपी अपलोड नहीं होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल खुल जाएगी, उसको चूज करेंगे। यहाँ पर हमने चूज कर लिए। चूज करने के बाद कास्ट जाति को अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे और सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। जैसे ही सक्सेसफुल लिख के आएगा इस पर ओके पे बटन पे क्लिक कर देना है। सही का निशान देखिए लग के आ गया है, ठीक है। ऐसे ही आप मूल निवास को चूज करेंगे। मूल निवास की फ़ाइल को 20 से 100 KB के बीच मांगा गया है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे ऐसी और अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे, इसमें अपलोड कर लेंगे। देखिए मैंने अपना डोमिसाइल मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र हमने चूज कर लिया है। अब से अपलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे आपको सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। ओके बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा सब अपलोड हो गया है, सही का निशान लग के आ गया है। ये भी सब कुछ अपलोड हो गया है। फ़ोटो सिग्नेचर देखिएगा। यहाँ पर एक बात करें, यहाँ पर ध्यान रखेंगे सिग्नेचर आपके ब्लैक पेन से ही होने चाहिए, ठीक है। मतलब इंक ब्लैक इंक से मांगे हैं सिग्नेचर। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा नोटिफिकेशन, देखिएगा। तो चलिए देखने के बाद यहाँ पर देख लेंगे हम। सब कुछ नीचे आ जाएंगे सबसे। अगर आपकी कोई भी अगर आप लॉग आउट नहीं करेंगे यहाँ पर आपकी अगर सब चीज़ भर गई है, आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे दोबारा से चेक करने के बाद यहाँ पर अगर आपने सब चीज़ अपलोड कर दी है तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। देखिए ये हो गया है फाइनल सबमिट। यहाँ पर सबको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई देगा। अब आपको एप्लीकेशन प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंट ऑप्शन पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म प्रिंट होने के लिए आ जाएगा। सबसे नीचे आ जाएंगे। आप मोबाइल से फॉर्म कर रहे हैं तो सीधे सबसे नीचे आ जाएंगे। मोम से अगर मोबाइल से तो यहाँ सबसे नीचे देख रहे हैं प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, आपके मोबाइल में PDF डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप एप्लीकेशन का अपना प्रिंट निकालने के बाद लॉग आउट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद आपको सबसे फिर से आ जाएगा। फिर अपना प्रिंट करके रख लेंगे। अपने उस PDF को रखने के बाद रख लेंगे अपने पास। उसकी मतलब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको एडमिट कार्ड उसी से चेक करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह जो भी है, इसलिए आप सेव करके रख लेंगे उसे। अब यहाँ पर हम एक ज़रूरी बात समझेंगे। मान लो आप फॉर्म भर रहे थे, आपका कोई भी इशू हो जाता है आपके सिस्टम में, मोबाइल में जो भी है, तो OTP एक्टिवेशन आप नहीं कर पाते हैं। OTP एक्टिवेट करनी होती है। आप OTP एक्टिवेट करने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जब तक आप OTP एक्टिवेट नहीं करेंगे, ऑप्शन आता है आपको OTP एक्टिवेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तब तक आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा जब तक आप OTP एक्टिवेट नहीं करेंगे। यहाँ से आप कैंडिडेट लॉगिन भी कर सकते हैं। आपने फॉर्म एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फिर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं अगर आपने वहाँ से प्रिंट नहीं कर पाया है। तो होप फ्रेंड्स आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो कोई गलती ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।